हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर ऑनलाइन क्लास शुरू करते हैं। वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा में हम शिक्षा के उद्देश्यों का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य पढ़ रहे थे। तो आज हम शुरू करते हैं पूर्ण जीवन का उद्देश्य। चलिए शुरू करते हैं। पूर्ण जीवन का उद्देश्य, कंप्लीट लिविंग एम। पूर्ण जीवन के उद्देश्य के प्रतिपादक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री हर्बर्ट स्पेंसर हैं। उनके अनुसार शिक्षा के द्वारा जीवन के सभी अंगों का विकास किया जाना चाहिए, अर्थात शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए जो व्यक्ति के सभी अंगों का समुचित विकास करके उसे पूर्णता की ओर ले जाए। इस प्रकार की शिक्षा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करती है और उसे हर परिस्थिति में कार्य करने के लिए तैयार करती है। इस प्रकार की शिक्षा से व्यक्ति अपने भावी जीवन के लिए तैयार होता है और यह जानने में समर्थ होता है कि उनके अपने प्रति, पास पड़ोस के प्रति, समाज के प्रति और राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य हैं। हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार शिक्षा को हमें पूर्ण जीवन के नियमों और ढंगों से परिचित कराना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य अति महत्वपूर्ण कार्य हमें जीवन के लिए इस प्रकार तैयार करना चाहिए कि हम उचित ढंग से व्यवहार कर सकें और शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा का सदुपयोग कर सकें। अर्थात कहने का तात्पर्य यही है कि शिक्षा के द्वारा पूर्ण विकास होना चाहिए, सर्वांगीण विकास होना चाहिए। शिक्षा ऐसी हो जो हमें हमारे कर्तव्यों के लिए तैयार करे, न केवल हमारे लिए बल्कि समाज के लिए, आस पड़ोस के लिए, सभी के लिए हमारे कर्तव्य निश्चित हो। अतः शिक्षा पूर्ण जीवन के लिए तैयार करने वाली होनी चाहिए। स्पेंसर ने कहा है कि हमें केवल भौतिक अर्थ में ही नहीं बल्कि व्यापक अर्थ में भी जीवन व्यतीत करना है। इसलिए सामान्य समस्या यह है कि सब परिस्थितियों और क्रियाओं में आचरण करने पर उचित नियंत्रण रखा जाए। स्पेंसर की शिक्षा सभी परिस्थितियों में जीवन की सभी क्रियाओं को सफलतापूर्वक करने के लिए पूरी तरह से तैयार करती हैं। इसके बाद बात करते हैं सम विकास का उद्देश्य। सम विकास का अर्थ व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, कलात्मक, संवेगात्मक तथा नैतिक शक्तियों का विकास है। पेस्टोलॉजी, रूसो आदि दार्शनिकों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य सम विकास होना चाहिए, अर्थात शिक्षा द्वारा व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, कलात्मक, संवेगात्मक तथा नैतिक शक्तियों का समान रूप से विकास होना चाहिए। सम विकास का उद्देश्य मनोवैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है। प्रत्येक व्यक्ति का कुछ मूल प्रवृत्तियों को लेकर जन्म लेता है। इन मूल प्रवृत्तियों का सम विकास होना चाहिए, तभी व्यक्ति के व्यक्तित्व का संतुलित विकास हो सकता है। अतः शिक्षा की व्यवस्था इस ढंग से की जानी चाहिए कि व्यक्ति का केवल शारीरिक या मानसिक या कलात्मक विकास ही न हो बल्कि उसकी सभी जन्मजात शक्तियों का समान रूप से विकास हो। पेस्टोलॉजी के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, संतुलित और प्रगतिशील विकास है। यानी कि कहने का मतलब है कि सम विकास उद्देश्य के अंतर्गत जितने भी विकास की क्रियाएं हैं वह सभी समान रूप से होनी चाहिए। केवल शारीरिक, मानसिक या कलात्मक ही नहीं बल्कि जो बालक की जन्मजात शक्तियां भी हैं उनका भी समुचित विकास होना चाहिए। व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाने के लिए व्यक्ति का शारीरिक रूप से स्वस्थ होना, मानसिक रूप से बौद्धिक होना, आध्यात्मिक और धार्मिक रूप से नैतिक तथा चरित्रवान होना, भावात्मक रूप से संवेगात्मक, दृष्टि से स्थिर होना,
और कलात्मक रूप से अभिरुचि संपन्न होना आवश्यक है। किसी एक शक्ति के अभाव में भी व्यक्तित्व का संतुलन बिगड़ जाएगा और उसका समविकास नहीं हो सकेगा। गांधी जी ने शरीर, वृद्धि और आत्मा तीनों के संतुलित विकास पर बल देते हुए कहा है कि शरीर, बुद्धि और आत्मा तीनों का सामंजस्यपूर्ण सम्मिश्रण पूर्ण विकास व्यक्ति के निर्माण के लिए आवश्यक है और यह शिक्षा की सच्ची शक्ति का आधार है। कहने का तात्पर्य है कि शिक्षा का उद्देश्य ऐसा होना चाहिए जो सभी विकास की ओर ध्यान देता हो। समान शिक्षा और समान उद्देश्यों के द्वारा सभी विकास की क्रियाओं का समान रूप से विकास होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं जीविकोपार्जन का उद्देश्य। जीविकोपार्जन शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसे शिक्षा का व्यावसायिक उद्देश्य भी कहा जाता है। इस उद्देश्य के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को इस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे वह कोई ना कोई व्यवसाय अपनाकर अपना जीविकोपार्जन कर सके। इस उद्देश्य के समर्थकों का कहना है कि व्यक्ति के जीवन में आजीविका कमाने की समस्या सबसे अधिक जटिल, सबसे अधिक गंभीर और सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। प्रत्येक को हल करने के लिए वह शिक्षा प्राप्त करता है। इसलिए शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो व्यक्ति को अपने पैरों पर खड़ा कर सके, अर्थात शिक्षा द्वारा किसी व्यवसाय को सीखकर वह अपना और अपने आश्रितों का पालन पोषण कर सके। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जीविकोपार्जन के उद्देश्य पर बल देते हुए कहा है कि राज्य का सर्वप्रथम उद्देश्य होगा कि वह अपने नागरिकों को किसी लाभदायक कार्य के लिए, समाज के किसी निश्चित कार्य के लिए शिक्षित करे। अर्थात कहने का तात्पर्य यही है, जीविकोपार्जन यानी कि जीविका को अर्जन करने वाली शिक्षा। देश की, व्यक्ति की सबसे बड़ी समस्या जीविका की होती है, रोजगार की होती है। इसलिए इस बड़ी और गंभीर समस्या का समाधान करने के लिए सभी शिक्षा प्राप्त करते हैं। इसलिए शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो रोजगार के लिए, जीविकोपार्जन के लिए तैयार करती हो। शिक्षा का उद्देश्य जीविकोपार्जन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसके पक्ष और विपक्ष में विद्वानों ने तर्क दिए हैं। सबसे पहले हम इसके पक्ष में तर्कों का अध्ययन करते हैं। नंबर 1, किसी व्यवसाय की शिक्षा प्राप्त करके व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और दूसरों के अधीन नहीं रहता। उसके आत्मनिर्भर होने से उसका और समाज का दोनों का लाभ होता है। नंबर 2, जीविकोपार्जन का उद्देश्य व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सहायता करके उसे अनुचित और समाज विरोधी कार्य करने से बचाना है। नंबर 3, शिक्षा के इस उद्देश्य से बेरोजगारी की समस्या का समाधान होता है। नंबर 4, जीविकोपार्जन का उद्देश्य व्यक्ति को एक व्यवसाय के लिए तैयार करके उसे निराश और लक्ष्यहीन होने से बचाना है। नंबर 5, व्यावसायिक उद्देश्य से दी गई शिक्षा द्वारा ही समाज और राष्ट्र के समय, धन और शक्ति का अधिकतम उपयोग किया जा सकता है। नंबर 6, व्यावसायिक शिक्षा बालकों की रुचियों को आकर्षित करके और उसकी योग्यताओं को विकसित करके उन्हें सामाजिक कुशलता के लिए तैयार करती हैं। नंबर 7, शिक्षा का व्यावसायिक उद्देश्य समाज और राष्ट्र की आर्थिक उन्नति एवं समृद्धि बहुत सहायक होता है। उपरोक्त कथनों के आधार पर हम कह सकते हैं कि जीविकोपार्जन का उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि इससे मनुष्य की व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों समस्याओं का समाधान होता है और यह व्यक्तिगत और समाज दोनों के ही हित में होता है। अब हम इसके विपक्ष में जो तर्क है कुछ उन पर चर्चा करते हैं। नंबर 1,
जीविकोपार्जन के उद्देश्य से व्यक्ति को भौतिक सुख तो मिल सकता है, लेकिन वास्तविक सुख और आत्मिक शांति नहीं मिल सकती। शिक्षा का यह उद्देश्य अपूर्ण और संकुचित है, क्योंकि यह केवल शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने पर बल देता है। इस उद्देश्य से व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें व्यक्ति के बौद्धिक, संवेगात्मक और सामाजिक विकास पर बल नहीं दिया जाता। नंबर 4, इस उद्देश्य से व्यक्ति अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य केवल धन प्राप्त करना ही बना लेता है, और इसे प्राप्त करने के लिए वह नैतिक और अनैतिक, उचित तथा अनुचित सभी प्रकार के कार्य करता है। चोरी, बेईमानी, झूठ, कालाबाजारी आदि करने से उसे कोई हिचक नहीं होती। नंबर 5, इस उद्देश्य से व्यक्तियों में परस्पर ईर्ष्या, द्वेष और प्रतिस्पर्धा की भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिससे समाज में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। नंबर 6, जीविकोपार्जन के उद्देश्य से व्यक्ति का जीवन नीरस और गतिहीन हो जाता है। संगीत, कला और काव्य तथा साहित्य में उसकी रुचि नहीं रहती। जीविकोपार्जन को शिक्षा का उद्देश्य मान लेने पर शिक्षा स्वयं साध्य न होकर साधन बन जाती है, और शिक्षा को साधन मान लेना शिक्षा के महत्व को समाप्त करना है। तो विपक्ष में तर्कों के द्वारा हम कह सकते हैं कि जीविकोपार्जन का उद्देश्य अकेला होना यह भी समाज हित में नहीं है। जीविकोपार्जन के उद्देश्य के पक्ष और विपक्ष के तर्कों के आधार पर निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि केवल जीविकोपार्जन को ही शिक्षा का उद्देश्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि जीविकोपार्जन के अतिरिक्त जीवन के और भी कई महत्वपूर्ण उद्देश्य और आदर्श हैं। बीडी भाटिया के अनुसार कोरा व्यावसायिक प्रशिक्षण जीवन के प्रति व्यक्ति के दृष्टिकोण को आवश्यक रूप से संकुचित बना देता है। यह उद्देश्य व्यक्ति को एक अच्छा यांत्रिक, अच्छा चिकित्सक, अच्छा एडवोकेट, अच्छा कारीगर, अच्छा बिजली का मैकेनिक बना सकता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि वह अच्छा आदमी भी बना हो। इस प्रकार जीविकोपार्जन के उद्देश्यों को शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य नहीं माना जा सकता, लेकिन आज के युग में शिक्षा के इसके महत्व से इनकार भी नहीं किया जा सकता। अतः स्पेंस रिपोर्ट के अनुसार पूर्णतः सत्य प्रतीत होता है कि व्यवसाय के लिए तैयार करना हमारी शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग है। कहने का मतलब है कि शिक्षा का उद्देश्य मात्र जीविकोपार्जन ही नहीं होना चाहिए, और यह भी जरूरी है कि आज के युग में व्यवसाय एक बहुत बड़ी समस्या है, इसलिए व्यवसाय को भी प्रमुखता दी जानी चाहिए। आज के टॉपिक में इतना ही। धन्यवाद।